बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको एक दफ़ा फिर से इस चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि कल और परसों एक न्यूज़ जो थी वो सर्कुलेट हो रही थी कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने डिफरेंट एनुअल प्रोग्राम्स की जो डेट शीट है वो अनाउंस कर दी है। तो ये ख़बर बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें बिल्कुल सच्चाई है। आज जो कि डेट है 29 अगस्त, तो इस डेट पे यूनिवर्सिटी ने एक लिंक जो है वो अपडेट किया है। बेसिकली कल वो लिंक अपडेट किया है, जिसको ओपन करने के बाद हमें ये पता चला है कि जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, इसने वाकई एक जो डेट शीट है वो अनाउंस कर दी है। मैं मज़ीद इसके ऊपर डिटेल से बात करूं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले हमारे इस मुनफरद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको इससे रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट है वो मिलती रहें। आगे चलते हैं ज़रा। हम इसके साथ साथ जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, जैसे गुजरात यूनिवर्सिटी है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सरगोदा यूनिवर्सिटी के एनुअल प्रोग्राम, जिसमें बीए, बीएससी और बीकॉम की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट, याद रहे कि ये वाली जो डेट शीट है ये यूनिक की तरफ से फाइनलाइज कर दी गई है, जिसमें उसने बाकायदा तौर पे एसओपीज़ को मेंशन किया है और ये एसओपीज़ जो है कोविड-19 के बाद इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। अब मैं यहाँ पे एक दफ़ा पढ़ दूँ कि डेट शीट जो है किस किस डिपार्टमेंट की है। सबसे पहले यहाँ पे उसने लिखा हुआ है बैचलर में बीए, बीएससी, बीकॉम, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, फर्स्ट एनुअल। याद रहे ये फर्स्ट एनुअल की है 2020। द कैंडिडेट मस्ट कीप विद देम देयर ओरिजिनल कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, CNIC की बात कर रहे हैं। उसके बाद रोल नंबर स्लिप्स, वेयर मास्क and follow all SOPs notified by the government of the Punjab regarding COVID-19 during the course of the examination, failing which they would not be allowed to take the examination। स्टूडेंट, याद रहे कि गवर्नमेंट इस COVID-19 के अगेंस्ट जो प्रिकॉशंस है उस पर ज़ोर इसलिए दे रही है कि इस दफ़ा इस वायरस के या इस मर्ज़ के दोबारा से फैलने के चांसेस मौजूद हैं। और स्पेशली जब ये एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होगा तो यहाँ पे डिफरेंट एरिया से आए गए स्टूडेंट्स जो है वो एक जगह पे इकट्ठे होंगे, तो खदशा एक है कि जो बीमारी है वो लग सकती है, जिसके पेश नज़र गवर्नमेंट जो है वो बड़ी सख्ती से इसके बारे में क्या कर रही है, नोटिफाई करती है। डेट शीट को देखते हैं जी। यहाँ पे स्टूडेंट जो है, जो आपके बैचलर की जो क्लासेस हैं एनुअल सिस्टम की, उसके जो एग्ज़ाम है वो 17 से स्टार्ट हो रहे हैं। डेट कौन सी है जी? 17 सितंबर। ठीक है, 17, 18, 21। अब एक सब्जेक्ट का जो पेपर है उसको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। मतलब कि एक ग्रुप का पेपर सुबह 9 बजे होगा और दूसरे ग्रुप का पेपर सुबह 2 बजे होगा, दोपहर 2 बजे होगा। अब ये क्यों किया गया है? ये जो सोशल डिस्टेंस है उसको बरकरार रखने के लिए, स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ को डिवाइड करने के लिए। याद रहे कि ये वाली जो डेट आई है, मैंने अपने पिछले वीडियोस में कहा था कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी अगस्त के लास्ट पे या सितंबर के मिड में एक डेट अनाउंस करेगी, और ये बात बिल्कुल सच साबित हुई है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सितंबर का मिड है और यूनिवर्सिटी ने डेट अनाउंस कर दी। अब आगे हम चलते हैं कि यहाँ पे किस किस क्लास की डेट शीट आ गई है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं इन क्लासेस की जो डेट शीट है ये अनाउंस कर दी गई हैं। और ये जो एग्ज़ाम है ये ख़त्म हो रहे हैं अक्टूबर में जाके, क्योंकि इसमें छुट्टियां ज़्यादा रखी गई हैं। इसमें क्लासेस को ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे मैंने पहले आपको बताया, कि उसको बरकरार रखा जाए। ठीक है, 10वें से 11वें महीने में ये बात जारी है, मतलब कि नवंबर तक ये एग्ज़ाम जो है ये चलेंगे डिफरेंट ग्रुप्स की शक्ल में। तो आपने परेशान नहीं होना कि इतना लेट इसका टेन्योर क्यों है, बल्कि ये किस्म की आपके लिए बड़ी अच्छी बात है कि जिन लोगों का पेपर जो है वो सेकंड टाइम होगा उन्हें एक बड़ा एज मिल जाएगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो पेपर आता है उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाता होता है। ठीक है, जैसे एक हम ट्रेडिशनली अप्रोच यूज़ किया करते थे मेट्रो के अंदर। अब ये तो बात हो गई सरगोदा की। अब सरगोदा की जो दूसरी क्लासेस हैं, जैसे मास्टर्स हैं, बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, ठीक है, इनके एग्ज़ामिनेशन डेट्स के हवाले से मतलब क्या ख़बर है? तो अभी तक स्टूडेंट इन्होंने कोई भी जो न्यूज़ है या उससे रिलेटेड कोई भी जो नोटिफिकेशन है वो अभी तक नहीं दिया हुआ। आप जैसे देख सकते हैं कि अभी तक फ़िलहाल ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से पोस्ट किया गया है। उसके बारे में उम्मीद की जा रही है
कि यूनी ने एक नोटिफिकेशन दिया था कि मास्टर जो पार्ट 2 है उसके एग्ज़ाम वो जून जुलाई में लेगी, लेकिन क्योंकि 3 महीने का इसके अंदर गैप आ गया और मुझे जहाँ तक ये लग रहा है ये इनके एग्ज़ाम जो हैं नवंबर दिसंबर में होंगे। तो जो मास्टर 2 की क्लासेस हैं वो भी अपनी जो प्रिपरेशन है वो तैयार कर दें। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की मैं बात कर रहा हूँ। अब ज़रा चलते हैं जी अपनी पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस हवाले से क्या नोटिफिकेशन दिया है। तो स्टूडेंट, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्केड्यूल यहाँ पे देख रहा था, मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने भी बताया, मेरे फेलोज़ कोलीग ने भी बताया कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी कोविड-19 के पेश नज़र एक नोटिफिकेशन जो है वो अपडेट कर दिया एग्जामिनेशन के हवाले से, और कुछ एग्जामिनेशन को उसने पोस्टपोन किया है। जो एग्जामिनेशन उन्होंने कंडक्ट करने हैं उसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट क्लासेस हैं, जिसमें MA MSc पार्ट 2 है, एनुअल एग्जामिनेशन 2020 यानी कि पार्ट 2 की क्लासेस हैं। BCom है जी, पार्ट 2 की क्लासेस हैं। LLB है जी, इसमें पार्ट 1, 2nd, 3rd एंड 4th की जो एनुअल क्लासेस हैं उसके एग्ज़ाम होंगे 5 ईयर का, और ये 3rd ईयर का, और ये BFA है एंड BBA ऑनर्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात है कि सर सितंबर की कौन सी डेट आएगी, ठीक है, जो कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने मेंशन किया हुआ है कि 17 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप जैसा कि देख सकते हैं कि 17 सितंबर से जैसे सरगोदा स्टार्ट कर रही है, बिल्कुल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भी जो है वो इसी डेट के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम लेने के बारे में सोच रही है एंड विद फुल गवर्नमेंट SOPs। स्टूडेंट, सबसे पहले जो डेट अनाउंस की गई थी ये पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से की गई थी, ये आपको आप अपने माइंड में ये बात रख लें, लेकिन जो SOPs हैं ये तमाम सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से कॉमन है। अब बात करते हैं जी यहाँ पे गुजरात यूनिवर्सिटी की कि सर गुजरात यूनिवर्सिटी में इन्होंने एग्ज़ामिनेशन के हवाले से क्या डेट अनाउंस की है। तो स्टूडेंट, मैं अगर प्राइवेट कैंडिडेट पे जाके यहाँ पे देखता हूँ तो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी तक कोई भी एग्ज़ाम की डेट अनाउंस नहीं की गई। सॉरी, गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी एग्ज़ाम की डेट अनाउंस नहीं की गई, क्योंकि ये लोग या ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें जो इंटरनल स्टाफ है उसकी गैर हाज़िरी की वजह से, या उसकी मतलब ये समझ लें कि आप स्टाफ की कमी की वजह से यूनी की जो वर्किंग है वो बहुत स्लो है। और जैसे गुजरात यूनिवर्सिटी का एक स्टाइल है कि ये डेट्स जो हैं बड़ी सरप्राइजली देते हैं। इनके जो मंथ्स होते हैं या इनका जो टाइम पीरियड होता है उसके तो ये बड़े पाबंद हैं, लेकिन इनकी डेट्स जो हैं ये सरप्राइज़ होती हैं। और इसके बारे में एक फॉरकास्टिंग ये की जा रही है या कुछ स्पेकुलेशंस हैं कि जो डेट है इनकी ये सितंबर के महीने के अंदर ही एग्ज़ाम की डेट जो है वो अनाउंस करेंगे, आज कल परसों एक हफ्ते बाद, लेकिन इन्होंने कर देनी है। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है 20 से 30 सितंबर के दरमियान इनकी कोई डेट आनी है, और इसी SOPs के तहत और इसी प्लानिंग के तहत जिसमें ये डिफरेंट एनुअल की जो क्लासेस होंगी उसके एग्ज़ाम कंडक्ट कर देंगे। अब गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट किस्म के डिसिप्लिन्स हैं, मतलब जिसमें MSc फ़िज़िक्स है, जिसमें आप ये समझ लें कि साइकोलॉजी की क्लासेस हैं। तो ये वाली जितनी भी क्लासेस हैं, केमिस्ट्री की क्लासेस हैं MSc की, तो ये वाली जो भी क्लासेस हैं ये क्लासेस मास्टर्स की इनके एग्ज़ाम जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जाएंगे नवंबर दिसंबर में, लेकिन जो बैचलर है इनके जो एग्ज़ाम हैं ये सितंबर में मतवक्के हैं। तो ये स्टूडेंट आज की जो अपडेट थी डिफरेंट यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के हवाले से, ये डेट्स आपके सामने मैं रख रहा हूँ। इसके साथ साथ अगर बात की जाए GC यूनिवर्सिटी की, तो GC फैसलाबाद ने अभी तक इस हवाले से कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट नहीं किया। जैसे ही उसकी तरफ से नोटिफिकेशन अपडेट हो जाएगा तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको इसमें अपने व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर अपडेट करेंगे। और एग्ज़ामिनेशन के हवाले से मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता दूं कि आपने एग्ज़ाम जो है, अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से फ़र्दर एक नोटिफिकेशन आता है कि अभी जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं वो दे दें, अगर 2 महीने के बाद कुछ देना चाहें वो 2 महीने के बाद दे दें। तो कुछ लोग आपको बोलेंगे कि जी 2 महीने बाद आप दे दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, मेरी सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। अभी के लिए जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है जिस भी मेथड के तहत, आप उसमें इंडल्ज होना शुरू हो जाएं, अपनी प्रिपरेशंस जारी रखें, क्योंकि जब भी एक बड़े लेवल पे कोई प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशनल सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है, तो फिर उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट अपने स्टूडेंट को रिलीफ ज़रूर देते हैं, या यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कोई ऐसा मेकनिज़म बनाती हैं जिसके तहत एग्ज़ाम चेक किया जाता है, सिलेबस रिड्यूस कर दिया जाता है, पेपर पैटर्न ज़रा इजी रखा जाता है, ताकि स्टूडेंट उसको जो है वो 100% अटैम्प्ट करें। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास होने के चांसेस मौजूद हैं इस दफ़ा। जैसा कि आपने इंटर में देखा कि स्टूडेंट्स को क्या किया गया है, प्रमोट कर दिया गया है बग़ैर किसी एग्ज़ामिनेशन के, ठीक है। और
इस दफ़ा भी यही चांसेस हैं कि यूनिवर्सिटी जो है अपना जो पेपर चेकिंग का एक तरीक़ेकार होगा उसको बड़ा ही सॉफ्ट रखेगी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होगा। सो ये एक मालूमात थी। ये अगर आपको वीडियो आज की पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एप्रिसिएशन के लिए कमेंट में ज़रूर आप सवाल पूछा करें, या कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो या कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा हो आप हमसे शेयर करें। हम कोशिश करेंगे कि उसका इंस्टेंट रिप्लाई करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आगे मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।